जिस तरह आज हमने इंसाफ छीना है, इस तरह हम आगे भी इंसाफ खुशी का माहौल है। हम यकीन रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा और बहुत जल्द खान साहब वापस समान पार्क में होंगे और इन समान पार्क की रौनकें बहाल होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों को ये बात समझ आ चुकी है कि इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। सस्पेंड हो चुका है और अभी कोर्ट ने हमें कहा है कि आपकी तमाम एप्लीकेशंस अलाउड हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि खान साहब सादिक और अमीन है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो शाखाना का जो तमाम प्रोपेगेंडा था वो उस पर पानी बहा दिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब समान पार्क में होंगे। थोड़ी देर बाद हम अटक जेल के लिए रवाना होंगे, जिससे डिटेल जजमेंट आते हैं और हमें रोकतारी मिलती है। और अगर वो किसी और केस में खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करते तो उसके लिए भी हमने पिटीशंस लगाई हुई है, साइफर के लिए भी लगाई हुई है। साइफर के पिटीशन पे नंबर लग चुका है तो कानूनी तौर पे अब वो साइफर केस में अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, किसी अननोन FIR में करते हैं उसके लिए भी हमने पिटीशन लगाई हुई और प्ली ली है। और हमारा प्ली यही है कि किसी भी अननोन में भी नहीं किया जाए और हमें अदालत तक पहुंचने का मौका मिला जाए। हम खान साहब पहले भी इंसाफ पे यकीन रखते थे और उन्होंने तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ और तकाजे पूरे किए थे। अब भी वो करते हैं क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ पे बहुत बिलीव करते हैं और कोई भी मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर आगे नहीं जा सकता। खुशाइंदा बात है कि इस मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों को ये बात समझ आ चुकी है कि इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। क्या कहती हैं कि किसी और मुकदमे में उनको नहीं आने दिया जाएगा? आज क्या मैंने बताया ना कि जिस तरह हमें पता है साइफर है, कोई और FIR है, तो जो हमें पता है हमने उसकी पिटीशंस लगाई हुई हैं और उस पर नंबर लग चुके हैं। तो जिस पर नंबर लग जाता है तो उसमें तो कानूनी तौर पे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्होंने कोई चुप के कोई चीज रखी हुई है और उसमें करने की कोशिश करते हैं तो ये दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। जिस तरह आज हमने इंसाफ छीना है, इस तरह हम आगे भी इंसाफ खान साहब ने इतने दिन जेल में गुजारे, उनका कौन से मुतारक बिला वजह? खान साहब का मोराल अच्छा है। वो जो कहते थे कि खान साहब जेल में टाइम नहीं गुजार सकते, उन्हें आज वो कहते हैं ना कि खुले आम ये बात पे हम पहुंच चुका है कि ना उन्हें गर्मी की फिक्र है, ना उन्हें सहूलियात की फिक्र है। उन्हें अगर फिक्र है तो इस मुल्क की फिक्र है, इस मुल्क के अवाम की फिक्र है और ये अवाम की ताकत ही है कि इंसाफ इंश्योर हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम खान साहब को अटक लेने जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कारकुनों के लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग का बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने वफा निभाई है, तारीख आपको याद रखेगी। साइफर केस के हवाले से कहा जा रहा है कि FIA की टीम मौजूद है, गिरफ्तार कर सकती है। हमने साइफर के लिए पिटीशन नहीं, हमने साइफर के लिए पिटीशन लगाई हुई है, उस पर नंबर लग चुका है। तो जिस चीज पर नंबर लग जाता है तो उसमें वो अरेस्ट नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी इन द कंसिडरेशन है कोर्ट के। तो जो चीज सब्जुटाइज होती है आप कैसे उसमें अरेस्ट कर सकते हैं? लेकिन फिर भी वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर उन्होंने कोई और FIR, जिस तरह सेकंडों मिनटों में FIR बन जाती है, लेकिन खुशाइंदा बात है, खुशी का माहौल है। हम यकीन रखते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा और बहुत जल्द खान साहब वापस समान पार्क में होंगे और इन समान पार्क की रौनकें बहाल होंगी। और इस टाइम पाकिस्तान की आवाम का बहुत शुक्रिया, कौम का बहुत शुक्रिया और PTI के कारकुनान जिंदाबाद। बस एक चीज़ चल रही है कि शायद साइफर में अरेस्ट कर ले। साइफर की पिटीशन हमने डाली हुई है, उस पर नंबर लग चुका है, थोड़ी देर में उसकी हेयरिंग भी होगी। लेकिन जिस पे नंबर लग जाता है, जो सब्सिडाइज होता है, आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी और चीज़ में आप अरेस्ट करते हैं उसके लिए हमने प्ली ली हुई है। उम्मीद है इंसाफ का बोलबाला होगा और अगर वो 1000 मरतबा भी अरेस्ट करेंगे, हम 1000 मरतबा रिहाई दिलवाएंगे, इंसाफ के हर दरवाजे तक जाएंगे, इंसाफ को इंश्योर कराएंगे। अपने वोटर्स सपोर्टर्स को क्या मैसेज देंगे और क्या खान आज हमें समान पार्क में नजर आएंगे और खिताब करेंगे कि मेरे पाकिस्तान किस तरह हो गया? ये तो डिटेल जजमेंट में ही पता चलेगा। हमें भी बहुत देर से इंतजार है कि हम भी सुने कि मेरे पाकिस्तानियों, और इस मौके, इस खुशी के मौके पे पाकिस्तान की पूरी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानी को और स्पेशली PTI के कारकुनान को खराजी तहसीन पेश कर रही हूँ। डटे रहे, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये मुल्क की तकदीर है और इस तरह तारीख ने याद रखी हमने किस तरीके से अपने मुल्क को दलदल से निकाला।